नमस्कार। सभी 12 राशियों के जातक का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत है। आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं 12 राशियों के लिए, और यह हमारे जो विशेष जो दर्शक हैं उनके लिए खास तौर से कुछ समय हमने निकाला है, और ये विशेष चर्चा आपको ध्यान से सुननी चाहिए। आप देखिए, टॉपिक है 15 जुलाई से 15 अगस्त 12 राशियों के लिए ग्रह गोचर का निर्णायक समय। ये बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल, बड़ा विचित्र समय है। कारण क्या है कि ये जो शनि और मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है, ये 12 की 12 राशियों को प्रभावित करता है। आप देख रहे होंगे रोज भूकंप, बाढ़ तथा आगजनी एवं हिंसक घटनाएं और दुर्घटनाएं, मोटरसाइकिल से लेकर के कार तथा गणात्मक और लड़ाई झगड़े, जहाज और विमान और रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। सब बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा कहाँ आग लगी है, कौन सा विमान गिरा है, कौन सा दुर्घटना हुई है, किस देश की कहाँ लड़ाई हो रही है। ये बिल्कुल इस टॉपिक को बहुत अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है। आप देख रहे हैं 12 राशियों में चंद्रमा रखा हुआ है, लेकिन ये जो महीना है, ये ड्यूरिंग दिस पीरियड जो ट्रांजिट है सूर्य का, यहाँ इतने दिन के लिए कर्क राशि पर रहने वाले हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं ग्रहों का। ये शनि यहाँ रहेंगे, और राहु और केतु जो मैंने यहाँ अभी नहीं दिखाए हैं, सिर्फ बताया। मैं आपको जब समय आएगा उन राशियों का मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि जिनके अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र हैं, उनके लिए ये जो समय है ये बहुत अच्छा होने वाला है। चतुर्थ सूर्य आता है तो यात्रा कराएगा, कुछ पेट के रोग भी देगा, मन अशांत रखेगा, धन का लाभ निरंतर होता रहेगा। खर्च से बचें, फ्रॉड होने से बचें, पर्स गुम ना करें। कोई आदमी झूठ बोल करके धन हरण करता है आपको किसी भी रीजन से, इसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड सिस्टम, साइबर क्राइम। पैरों में चोट, अधिक आपकी परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा ऊर्जा आपकी लग रही है, और धन का लाभ, जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसका रिटर्न बिल्कुल नहीं आएगा अभी 2.5 ईयर, 3 जून 2027 तक। वृषभ राशि को देखिए, चतुर्थ भाव, ये सुख का भाव है। यहाँ आग लगी हुई है, माचिस और पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, यानी कि जिनकी कुंडली में कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र है, ये जो नक्षत्र वाले बच्चे हैं, इनका चतुर्थ भाव अच्छा नहीं है। सुख में बाधा, लेकिन इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफर की संभावना, और मन अशांत, और एक जगह से दूसरी जगह जाने की इच्छा, और माता को कष्ट। मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा तथा किसी को रोजगार की चाहत में लटकाया हुआ है, लेटर नहीं आ रहा है, और किसी का आ चुका है, कुछ आदमी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिनकी कुंडली में कहीं अस्त है बृहस्पति, ये शत्रु राशि में यहाँ पर गजकेसरी योग भी बनाता है। अब किसी का बृहस्पति की महादशा नहीं है, या गोचर में ठीक नहीं है, या आपका लगन कुछ और है, तो जैसे जैसे समय शुभ आएगा दशाओं के साथ, रोजगार तो आपको 100% मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कर्क राशि के लिए चतुर्थ भाव में जो सूर्य है, ये बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। कारण क्या है कि इसकी जो दृष्टि है, इसके ऊपर से पाप ग्रहों की जो दृष्टि है वो हट चुकी है, अब नहीं है, और यहाँ से नवम भाव है ये शनि, ये अच्छा लाभ देगा। लेकिन कर्क के अष्टम भाव में यहाँ राहु जो है, ये अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। 6 दिसंबर 2026 तक, 26 डेढ़ साल। पैरों में कष्ट, अशांत, परेशानी, और मैरिज लाइफ को लेकर या लाइफ पार्टनर को लेकर के, अगर आप महिला है तो पुरुष,
और पुरुष हैं तो स्त्री की स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी या कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। अगर मंगल ग्रह के द्वारा उत्पन्न जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके जो रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। मंगल ग्रह का जो टॉर्चर करने का जो टाइम चल रहा है वो सिंह राशि पर है। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए अशांति का कारण बना हुआ मंगल और केतु 28 याद रखना 28 जुलाई तक ये सकारात्मक परिणाम नहीं दे रहा है और साथ ही आपके पैर आपके परिवार को आपको चिंताओं में डाल रहे हैं। षडाष्टक योग और उसके बाद आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यू विल बी सेल्फ मेड पर्सन, यू विल अचीव एवरीथिंग विद योर ओन रिसोर्सेज और परिवार में सुख शांति का माहौल होगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छी तरह संवारने की कोशिश करें दोनों पति पत्नी। अब यहाँ ये कन्या राशि पर मंगल का साया और बृहस्पति की आपके ऊपर रहेगी छाया। यही है ग्रहों की माया, क्योंकि मंगल का और शनि का जो समसप्तक योग है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। ये मंगल किसी किसी राशि को तो इतना अच्छा फल देगा, यानी कि मेष राशि के छठे भाव में मंगल शत्रुओं का विनाश करता है और आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब भी करता है कन्या राशि के लिए। तो बहुत अच्छी चीज आपके लिए होने वाली है भविष्य में, क्योंकि बृहस्पति आपको रोजगार और आपकी जो प्लेसमेंट है, ध्यान रखना कन्या राशि कन्या लगन के लिए जल्दी ही आपको नौकरी की ऑफर आएगी। बृहस्पति की कंडीशन अच्छी है तो जल्दी आएगी। तुला राशि के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन ग्रहों के आपको परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये तुला राशि का 10वां भाव है। यहाँ पर सूर्य आपकी कीर्ति को चमकाएगा, आपके इनकम हाउस को पल्लवित और पुष्पित करेगा। लेकिन ये 13 सितंबर से और अक्टूबर 7-8 अक्टूबर लगभग जब तक मंगल का यहाँ टर्न पूरा नहीं होता, कन्या राशि में जब जब मंगल रहेगा तो ये तुला के लिए एक्स्ट्रा खर्चा, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की एनर्जी वेस्ट होगी और ये राशि बहुत ही चिंतित रहेगी। लेकिन इनकी चिंताओं का निराकरण शनि के पास है, क्योंकि इस राशि का जो कारक है वो कारक ही शनि है। आपको सारे सुख, मैटीरियलिस्टिक चीजें, पशु, गाड़ी, जमीन, प्रॉपर्टी सब कुछ देता है शनि। वृश्चिक राशि के लिए भी शनि योग कारक बनता है और पंचम भाव आपकी संतान को उन्नति देगा, लेकिन संतान के प्रति चिंता भी कराएगा जब जब मंगल की यहाँ दृष्टि रहेगी शनि पर। वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ भाव में सेकंड हैंड मकान मत लो, सेकंड हैंड गाड़ी मत खरीदो, और कुछ लोग आपकी राशि के अनुसार जो दशा चल रही है उस हिसाब से आप कष्ट पाएंगे, सुख में बाधा होगी, या विदेश से वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं या विदेश से निराश होकर के लौटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम के कारण अपने वतन में वापस आना पड़ सकता है। यह आप सिचुएशन को हैंडल कीजिए। आप धनु राशि के लिए शनि की ढैया स्टार्ट हो चुकी है। ये व्यक्ति धनु वाले बहुत इमोशनल बने हुए, हाइपर सेंसिटिव, कफ एवं कोल्ड तथा माता को कष्ट, जमीन सवारी, प्रॉपर्टी के झगड़े, कुछ लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, और जहां आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं बहुत वहां इनसिक्योरिटी है। अनुकूल वातावरण ना होने के कारण आपके मन में कई प्रकार के ऐसे भाव हैं, रात को नींद नहीं आती और कुछ लोग झूठे आरोप आपके ऊपर लगाएंगे। मकर राशि के लिए किसी भी माई के लाल के अंदर ताकत नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि पराक्रम भाव में आपके राशि के स्वामी आ चुके हैं। लेकिन 28 तारीख तक, 28 जुलाई तक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कोई बाहरी आदमी
आपकी छवि को धूमिल नहीं कर सकता, लेकिन आप स्वयं अनजाने में ही चोट खा सकते हैं। सीढ़ी पर चढ़ना या गाड़ी चलाना रिस्क का जोखिम भरा काम करोगे तो आपको कष्ट होगा। कुंभ राशि के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग बना हुआ, क्योंकि राहु है यहाँ। राहु आपको बड़ा डिप्लोमेटिक बना रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को ऐसी बना रहा है कि कोई पहचान नहीं सकता कि आप अंदर से चाहते क्या हैं। नोबडी कैन डिटेक्ट कि आपकी नेचर क्या है, आपका अगला एक्शन क्या होगा, आप अपनी परिवार में क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं। यू कांट डिस्क्लोज योर इंटरनल मैटर्स इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड योर कलीग्स और फ्रेंड्स। तो ये बहुत विचित्र सी स्थिति कुंभ राशि वालों की बनी हुई है, लेकिन पाइपलाइन में जो आपके प्रोजेक्ट है वो सारे सफल होंगे। और मीन राशि पर अब आए तो देखना कि ये जो है विष योग बना हुआ है और द्वादश भाव में राहु है। सच बात तो यह है कि 3 जून 2027 तक ये साढ़े साथी का सेकंड फेज है। थर्ड जब होगा तब जब शनि यहाँ आएंगे, बट अभी 5 दिसंबर 2026 तक ये आपके खर्चे तो निरंतर करवाता रहेंगे। राहु 12वें भाव में है और 6ठे भाव में आपके आ गए हैं केतु। ये केतु पेट के रोग, बीमारी, छोटी सी सिस्ट, ट्यूमर, छोटी सी गांठ का ऑपरेशन या आपको टॉर्चर कराता, आंखों के ऑपरेशन, पैरों में कष्ट। दिक्कत कहाँ है? काल पुरुष की दृष्टि से जब शनि द्वादश भाव में होते हैं, देखिए जब राहु यहां रहा विनाश लीला का कारक बना। अब जब से परिवर्तन होगा, अब ये राहु यहां आ चुके हैं और शनि यहां शिफ्ट हो गए। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शनि इस सृष्टि का 2.5 ईयर तक एक राशि पर राज करने वाला ग्रह है। अभी वो रेट्रोग्रेड मोशन में है। अब आपके काम बनने शुरू हो चुके हैं। खुशी का समाचार है, तो आपको हंसना होगा, खुश रहना होगा, और मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूं। अब आप देखिए 12 की 12 राशियों के लिए सूर्य की उपासना करें, क्योंकि सूर्य सबकी कुंडली में बैठा हुआ है। सूर्य सबको लाभ देता है, सबको चमक देता है, ज्ञान और प्रकाश भी देते हैं सूर्य नारायण। तो सूर्य की पूजा तो रोज। और पूर्णिमा के दिन अगर आपने मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, पूर्णिमा के दिन या सोमवार को दूध का सफेद वस्तुओं का दान करना। ये 2 ग्रह तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। अब शनि की बात, जिनको शनि और मंगल कष्ट दे रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या आप कोई भी किसी भी इष्ट देवता की पूजा करते हों, 1 बोतल सरसों का तेल और 1.25 किलो उड़द किसी पॉलीथीन में या कपड़े में ब्लैक कलर का कोई थैला सिलाई कराओ, उसमें पैक करो और दान कीजिए। किसी भंडारे में भी दान कर सकते हैं और अनाथ आश्रम में दान कर सकते हैं। कुष्ठ रोगी होते हैं जो, उनको या कुत्तों को रोटी खिलाना, क्योंकि कुत्तों का कोई भंडारा नहीं होता। जो पालतू कुत्ते हैं वो तो शैम्पू से स्नान करते हैं और उनके टीके लगते हैं, उनका आधार कार्ड भी बना हुआ होता है। लेकिन जो सिविल में फालतू कुत्ते घूम रहे हैं, उनको उनके कोई, वो तो मुसाफिर हैं, ना घर है ना ठिकाना, उनको तो चलते जाना है। आप उनको रोटी देंगे तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि होगी और आपको ये एक आत्म संतोष जरूर होगा कि मैंने आज कुछ अच्छा काम किया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।